हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये विवाह की आवश्यकता क्यों है? हरे कृष्णा। विषयी जीवन की तुलना दो हाथों को आपस में खुजलाने से की गई है। गृह मेधी अर्थात तथा कथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि वह यह खुजलाना सर्वोत्तम है। वास्तव में यह दुख का मूल कारण है। कृपण जो ब्राह्मणों के सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रियां भोग करने पर भी संतुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजली को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों व धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। जो लोग ये खुजली को सह लेते हैं, उनको ऐसे कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकवादी सोचते हैं कि संसार का सर्वोत्तम सुख विषयी शक्ति है, अतएव वे अपनी इंद्रियों को, विशेषता काम इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में है, पाया जाता है। तो कुछ लोगों को यही लगता है कि अपनी इंद्रियां तुष्ट करो, वही सबसे बड़ा सुख है, और अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ज़्यादातर ये बाहर के देशों में ऐसा होता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन नियमित रूप से होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इसे कोई सुखी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादा के सुख को नहीं त्याग पाए, ऐसे व्यक्तियों को कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इस जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषयी जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनते हैं। जैसे कि जहाँ की जैसी संस्कृति होगी और वहाँ पर जैसी शिक्षा दी जाती, तो आज के टाइम में बच्चों को शिक्षा दी ही कहाँ जाती है, संस्कार दिए ही कहाँ जाते हैं। उनको बस अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए शिक्षा दी जाती है, और अपने भौतिक इंद्रियों में विषयी भोगों को भोग करने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए तो हमारा देश इतना पीछे रह जाता है। उनको ये तो शिक्षा स्कूल में भी दी जाती है, लेकिन घर में अगर कोई गलती से भक्ति करता भी है तो सोचते हैं कि ये पंडित हो जाएंगे, हमें रोटी पानी कौन दे देगा, ये सन्यासी हो जाएंगे। ऐसे लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषयी जीवन से भ्रमित ना हुआ जाए। मनुष्य को गंभीर होना चाहिए। कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति में सुख लाभ नहीं कर पाता। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपनी इंद्रियों से विषयी जीवन में कभी भी भ्रमित ना हुआ जाए। अब जैसे प्रहलाद महाराज के सामने कितने बड़े बड़े कष्ट आए, उन्होंने सारे कष्टों को सहन किया। उनको पता था कि ये कष्ट कुछ नहीं है मेरे भगवान के आगे। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति शरणागत इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता है। वे प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो वह बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के पहले श्लोक में कपिल मुनि कहते हैं, भगवान ने कहा है, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है, और इस प्रकार वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति करता हुआ पुनः पुनः इसी प्रकार कार्य करता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, जैसे कि वहाँ मंदिर चले गए, उनके दर्शन कर लिए, जैसे भौतिक लाभ जैसे, और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं कि आज ये देवता से ये मांगना है, कल वो देवता से वहाँ ऐसे जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार उनका आर्थिक विकास भी होता रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी पूर्ण होती रहती हैं।
तो वो लेकिन पुनः पुनः इसी प्रकार कार्य करता रहता है आने वाले जन्म में बार बार। तो इस श्लोक में के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृहमेधी तथा गृहस्थ। गृहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा वह उस व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं जो इस जगत में रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों को भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे। उसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक जा सकता है, किंतु वह आवागमन को रोकना नहीं चाहता और ना संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि लोग स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग के भोगों को भोगने के लिए कितने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, भंडारा कराते हैं, चीज़ें दान कराते हैं, दुनिया भर के गरीबों को कभी कपड़े दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं और दुनिया भर के यज्ञ कराते रहते हैं कि ये वाला यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वो वाला वहाँ के देवता के दर्शन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सब करते रहते हैं। तो ये लोग गृहमेधी कहलाते हैं। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, बच्चों तथा कुटुंब के साथ रहता है, किंतु उनसे लगाव नहीं रखता। वह सन्यासी या साधु बनकर पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण पद के पद तक पहुंचना रहता है। जो परिवार के साथ रह के जिम्मेदारियों को कर्तव्य निर्वाह करते हुए और उनमें आसक्ति न रखे, तो वो आत्म साक्षात्कार तक पहुँच प्राप्त करना या कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव गृहमेधी के विषय में बता रहे हैं जिनका लक्ष्य संपन्न भौतिकतावादी जीवन व्यतीत करना है और जिन्हें वे यज्ञ, दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वह अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करके बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि पुनर्वृत्त चा वर्णम, ये चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार जहाज़ों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की स्थिति से पार हो सकता है, अगर पत्नी आध्यात्मिक है तो। उपरोक्त श्लोक यह संदेश देता है कि पत्नी इस भयावह भवसागर को पार करने में अर्थात आत्म साक्षात करने में सहायक होती है। यदि व्यक्ति विधिवत एक सती स्त्री से विवाह करता है और भक्ति मार्ग पर चलता है, तो वह पत्नी के सहयोग से पत्नी सहित आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। अगर पत्नी सती है तो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर सकता है और वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। फिर वो इस संसार में नहीं आएगा और उसका परिवार भी भक्ति करेगा, तो परिवार का भी तर्पण होगा और सारे लोग मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में है कि गृहस्थ में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। यह सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। यह अत्यंत विस्तृत होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टकारक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न रहते हुए लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी पर चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने होने वाली पीड़ा जैसे अनुभव होता है। इसी प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत देश में मान्यता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर उसका परिवार के प्रति दायित्व पूरा हो जाता है।
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि कैसे शास्त्र आदेश द्वारा विवाहित जीवन में नियंत्रित मैथुन द्वारा गृहस्थ आश्रम की पवित्रता बनाए रखना और कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना। इस श्लोक का तात्पर्य है इस प्रकार है, जो लोग शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं है वे अवैध यौनाचार, मांसाहार तथा नशे के रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर सदैव उन्मुख रहते हैं। कितना सुंदर यहाँ पे पॉइंट है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अवैध यौनाचार मतलब पर स्त्री या पर पुरुष का संग करते रहते हैं। उनको कोई भय नहीं होता है कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो वो होगा, नरक में जाना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। उनको सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब रहता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, मांसाहार तथा नशे के रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर सदैव उन्मुख रहते हैं। वो सदैव क्या करते हैं, मांसाहार खाएंगे, नशा करेंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव उनकी ओर ही ललायित रहते हैं। तो वे खाने पीने और मौज उड़ाने के सामूहिक अवसरों की सदैव कामना करते हैं। हमेशा वो लोग यही सोचते हैं कि आज पार्टी करी जाए, आज पार्टी कहाँ हो रही है, किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है तो बोलते हैं यार पार्टी करो। और पार्टी में क्या करते हैं, कॉकटेल पार्टी, ऐसी दुनिया भर की पार्टी करते हैं कि अच्छा वाला ड्रिंक होना चाहिए, खाने में क्या क्या है, तामसिक भोजन उसमें बनाते हैं। अगर यहीं पे कोई अगर कहता है कि नहीं हम कीर्तन कराएंगे तो कहेंगे क्या पुराने ज़माने में जीवन यापन कर रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, अभी जवान हो अभी तो तुम सिर्फ मस्ती मौज करो और ये सब बुढ़ापे में ही शोभा देता है। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के सुख के लिए ही ललायित रहते हैं। वे ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। और वो ऐसी ही चीज़ों की कामना भी करते हैं कि आज किसके यहाँ क्या है, कहाँ पे पार्टी हो रही है, कहाँ पे खाने का प्रोग्राम है, ये दुनिया भर की चीज़ें की कामना करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी क्षणिक तृप्ति में त्यागने को तैयार नहीं होते। तो ये जो पार्टी करना और ललायित रहना हर चीज़ों के लिए, तो ये क्षणिक सुख है, इसको भौतिकतावादी लोग त्यागने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि में बुरी तरह जकड़े रहते हैं। इन व्यक्तियों के लिए ऐसे अनेक वैदिक कर्मकांड हैं जो संयमित विधि से भौतिक इंद्रिय सुख प्रदान कराने वाले हैं। इस प्रकार बद्ध जीव वैदिक जीवन शैली के लालन पालन के निमित्त नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति की कठोरता को स्वीकार करके भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करने का अभ्यस्त हो जाता है। शुद्धि के माध्यम से ऐसा करके वह क्रमशः उच्चतर रुचि उत्पन्न कर लेता है और भगवान व आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति प्रत्यक्ष आकृष्ट हो जाता है। यौन जीवन के लिए अपनी पत्नी के पास जाने के वैदिक आदेश की व्याख्या वैष्णव आचार्यों ने इस प्रकार की है। भौतिक जगत में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है और किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने पर उसमें कामेक्षा जागृत होती है। किसी भी आकर्षक स्त्री से अगर वह मिलता है तो उसमें कामेक्षा जागृत हो जाती है। भौतिक जगत की ये बात की जा रही है। और किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने में सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए अपनी वैध विवाहित पत्नी तक ही संबंध को स्थापित रखना एक उपलब्धि है। तो जो मतलब जिसके साथ विवाह है उसी तक ही संबंध सीमित रखे तो यह एक उपलब्धि है। किंतु अत्यधिक घनिष्ठता तथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे अपनी पत्नी में कमियां दिखने लगती हैं। हाँ, यह देखा जाता है अक्सर करके, जब उसके सामने कोई कामुक स्त्री होती है, चंचल स्वभाव दुष्टा स्त्री होती है, तो वो जब वो किसी को आकर्षित करती है या पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो पुरुष अपनी ही जो विवाहिता पत्नी उसकी विवाहिता होती है तो उसमें कमियां दिखने लगती हैं। अतः यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि पति धीरे धीरे अपनी पत्नी से ईर्ष्या तथा क्रोध करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह अन्य स्त्रियों से संबंध होने का प्रयास करता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो अपनी पत्नी से ईर्ष्या करेगा, उसमें कमियां ढूंढेगा, दुनिया भर के बातें सुनाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर पाती हो, और छोटी सी गलती को पकड़ के बैठकर फिर उनसे विवाह विच्छेदन कर लेता है कि तुमने ऐसी गलती की थी इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता।
फिर वो क्या करता है, अन्य स्त्रियों के पीछे भागने लगता है जो सुंदर सुंदर होती हैं अपनी कामेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। फिर जब उसकी कामेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब उसकी ये सारी इच्छाएं ख़त्म होने लगती हैं, तो या तो वो उस स्त्री को याद करता है, या फिर भगवान की शरण में जाता है, या फिर वो आत्महत्या करता है। 3 कारण होते हैं। तो कमियां दिखने लगती हैं, अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रति धीरे धीरे अपने पत्नी से ईर्ष्या तथा क्रोध करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह अन्य स्त्रियों से संबंध होने का प्रयास करता है। ऐसी प्रवृत्ति अत्यंत निंदनीय तथा पापपूर्ण है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, अपनी पत्नी से ईर्ष्या करने लगते हैं, दूसरों के प्रति जब आकर्षित हो जाते हैं, तो शास्त्रों में इसको अत्यंत निंदनीय और पापपूर्ण बताया है। ये बहुत बड़ा पाप है और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। उपरोक्त विवरण ही दुखदायी विवाह विच्छेदन का मुख्य कारण है। तो विवाह विच्छेदन भी कर लेते हैं, यही दुख का कारण है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 45वें श्लोक में के तात्पर्य में कहा गया है, जो लोग मैथुन इच्छा से पीड़ित रहते हैं उन्हें विवाह यज्ञ करने का आदेश दिया जाता है। हम प्रायः देखते हैं कि तथाकथित ब्रह्मचारी मिथ्या गर्व के कारण विवाह को माया कहकर तिरस्कृत करते हैं, किंतु यदि ऐसा ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता तो वह निसंदेह अवैध यौन में रत होकर, जिसका वैदिक संस्कृति से कोई संबंध नहीं, अपने आप को नीचे गिराएगा। जो ब्रह्मचारी हैं, इसको माया कहेंगे गृहस्थ को, तो वो लोग मतलब निसंदेह अवैध यौन में रत हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को नीचे गिरा लेंगे। इसीलिए जिन व्यक्तियों की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, उन्हें इन प्रस्तावित वैदिक संस्कारों में जैसे विवाह उत्सव यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद का सेवन अस्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि पुरुष तथा स्त्री केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की असफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्रह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। तो ये 5000 5,500 साल पहले ही लिख दिया गया था, जो कि आज देखने को मिल रहा है कि जो गले में जनेऊ पहनेंगे सिर्फ उन्हें ही ब्राह्मण माना जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा कामुक स्त्री होगी या सबसे ज़्यादा पुरुष काम शास्त्र में होगा, उसकी निपुणता के अनुसार ही उसको किया जाएगा, तो उसको ही अच्छा माना जाएगा। बाकी लोगों को तो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम में क्या कुछ है ही नहीं, देखो वो फलाने के वो ऐसे ऐसे रहती हैं। तो स्त्रियों को बिगाड़ने में जहाँ तक देखा जाए तो पुरुषों का ही हाथ होता है। वही बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं वैसे कपड़े पहनने चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो यहाँ पर स्त्रियाँ तो वैसे भी मूर्ख ही कहलाती हैं, क्योंकि सुंदरकांड में भी बताया है तुलसीदास जी ने कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इनकी सिर्फ ये लोग ना देख रेख में ही रखने चाहिए, तो इसका भी लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया। मतलब स्त्री को हमेशा देख रेख में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो चंचल स्वभाव की होती है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जनेऊ जो पहनेगा उसे ही ब्राह्मण माना जाएगा। जिस प्रकार मानव जीवन का एक महान व गंभीर उद्देश्य है कि आध्यात्मिक मोक्ष, उसी प्रकार विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संसाधनों को भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की दृष्टि ही विवाह का सर्वोपरि भले ही एकमात्र ना हो कारण बन चुका है। तो यह तो देखा जा रहा है कि जिनके अंदर काम वासना अधिक प्रबल होती है वो तुरंत विवाह कर लेते हैं, और ना तो वो किसी भी संस्कार को नहीं मानते हैं। जैसे विवाह को यज्ञ माना गया है तो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, अपने मनमाने ढंग से सारे कार्य करते हैं। काम उत्तेजना जो प्रत्येक प्रजाति के नर तथा मादा को शारीरिक रूप से संयुक्त होने के लिए प्रेरित करती है और उच्च प्रजातियों में भी भावनात्मक रूप से प्रेरित करती है, अंततोगत्वा स्वाभाविक उत्तेजना नहीं है।
क्योंकि यह शरीर के साथ आत्मा की अस्वाभाविक पहचान पर आधारित है। अतएव वैदिक शास्त्र पवित्र विवाह की संतुति करते हैं, जिसमें तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री धार्मिक आदेशों के अनुसार नियमित आध्यात्मिक विवाह में संबंध सके। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का इच्छुक व्यक्ति जिसने पारिवारिक जीवन का चुनाव किया है अपनी इंद्रियों के लिए पर्याप्त तुष्टि प्राप्त कर सकता है और साथ में धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में आसीन भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। तो भगवान सभी के हृदय में हैं। अगर वो सभी चीज़ों को मर्यादा से पालन करे तो वो उसके हृदय में बैठे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। साथ में ही धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में आसीन भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तब भगवान उसे भौतिक इच्छा से मुक्त कर देंगे। अगर हृदय में बैठे भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं। अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो भगवान हमें मतलब माया हमें और ज़्यादा लपेटती, माया हमें मारती रहती है और हम माया से मार खाते रहते फिर भी बदमाशी करते हैं, लाइन पे ही नहीं आते। कलयुग में यह गुण विज्ञान प्रायः लुप्त हो चुका है। जैसा कि उपरोक्त श्लोक में वर्णन है, स्त्री पुरुष पशुओं की भांति केवल मांस, हाड़, झिल्ली, रक्त आदि से बने शरीर को आकर्षण के कारण संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कितना सुंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्त्री पुरुष पशुओं की भांति केवल मांस, पशु की भांति केवल मांस, हाड़, झिल्ली, रक्त आदि से बने शरीर से आकर्षण के कारण संयुक्त होते हैं। अब उनमें कुछ अलग नहीं लगा होता है। इस श्लोक से एक गौण धारणा स्थापित होती है कि कलयुग में वह स्त्री अच्छी मानी जाती है जो विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक और निपुण हो। ये तो सत्य है। और जो वैदिक नियमों का पालन करता है, ब्राह्मण संस्कृति को अपनाता है, उसको बहन जी बोलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कामुक वस्त्र पहनेगी, कामुक अपना शरीर बनाएगी, उसको सबसे ज़्यादा आकर्षक और सबसे ज़्यादा उसी को महत्व दिया जाता है। तो सभी को ही पता है कि जो मतलब ढंग से ब्राह्मण संस्कृति की तरह रहती है, अपने फिर मतलब हेड को कवर करके रखती हैं, सारे नियमों का पालन करते तो उसको मूर्ख कहा जाता है। इसी प्रकार विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष की ही अच्छा है। इस उथलेपन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 20वीं शताब्दी के लोग द्वारा अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन उद्योग के गवैयों को, अभिनेताओं आदि को विशेष महत्व देना, विभिन्न शरीरों में विषय वासना के अनुभवों का अनुसरण करते रहना, नई बोतल में पुरानी मदिरा पीने जैसा। किंतु कलयुग में कुछ ऐसे ही लोग दुष्परिणाम का आकलन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समाज को नियंत्रित रखने के लिए स्त्री तथा पुरुष की चेतना को शुद्धता प्रदान करने के लिए विवाह यज्ञ का विधान किया है। अब ये देखा जा रहा है कि आजकल क्या है, रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। मतलब सारे अपराध पहले ही कर लो, फिर बोलो कि नहीं हमारी इनके साथ बनी नहीं, अभी से ऐसा कर रहे हैं तो आगे जाके कैसा करेंगे, हमारी इनके साथ नहीं बन सकती, हम इनसे विवाह नहीं कर सकते। अरे भाई, आपने पहले ही इतने सारे अपराध कर लिए, अब बचा ही क्या है आपके पास जो आप विवाह मतलब नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। और इसी से क्या होता है, अब यहाँ पर एक ये चीज़ समझ में आती है कि जो लोग ऐसा करते हैं फिर वो कभी सुखी भी नहीं हो पाते। वो किसी न किसी चीज़ से प्रताड़ित होते रहते हैं, फिर वो चाहे धन का अभाव हो या प्रेम का अभाव हो या सुख शांति का अभाव हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपराध कर दिया। क्योंकि शास्त्र इस चीज़ को मना करता है कि यदि आप किसी स्त्री के साथ में नहीं रह सकते तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। यही बात स्त्रियों के लिए भी निर्भर करती है कि आपको जैसा भी साथी मिला है उसके साथ जीवन निर्वाह कीजिए, उसको कभी छोड़िए मत। और यही पुरुषों के लिए कहा गया। लेकिन आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि कामुकता ही दुश्मन बनी पड़ी है, शत्रु बनी पड़ी है।
इसलिए कहा जाता है कि जो ये विवाह है ये यज्ञ है, शुद्धता प्रदान करने के लिए, कि आप विवाह करो, अपना घर परिवार संभालो, दोनों लोग कृष्ण की सेवा करो और अपनी अपनी चेतना को शुद्ध करो, और इस संसार में भटक गए हो तो भगवान की शरण में जाके दोबारा से जाने का प्रयास करो। तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो दिन पर दिन और कामुक होते हैं। तो भगवान को जब सेंटर में नहीं रखते हैं तो फिर उनके कार्य भी आधे अधूरे रहते हैं, कलह का कारण बनता है, आए दिन उनमें झगड़े होते रहते हैं कि नहीं। और यदि उसमें से स्त्री अगर कोई शुद्ध आत्मा की होती है, पतिव्रता होती है, तो वो सारी चीज़ों को सहन करते 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 एक दिन उच्च स्तर पे पहुंच जाती है और वो पूरे परिवार को भक्त बना देती है। और वही दूसरे स्वभाव की स्त्री होती है जो पूरे परिवार को एक तो कभी कर नहीं सकती, वो अलग होने का कारण जरूर बनती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। विधान है कि जिसमें पति पत्नी नियंत्रित मैथुन द्वारा अपनी चेतना को क्रमशः उन्नत करने के लिए प्रयत्न करें, वह अंत में वानप्रस्थ आश्रम में मैथुन मुक्त होकर भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा। तो इसमें से हम बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी ने इतना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर लिखा है कि इसको जो भी पढ़ेगा या सुनेगा उसका जीवन अपने आप ही धन्य हो जाएगा। तो इस बुक के बारे में इस बुक को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी अब आपसे आज्ञा ले रही हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। वांछाय कुलतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।